नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज पे आपके साथ आ चुका हूं और फिलहाल मैं अभी हूं सोदपुर के सुखचर गिरजा और सिद्धेश्वरी क्षेत्र में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि ये CBZ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CBZ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहां पर माध्यमिक का रिजल्ट आया है और बड़े ही शानदार रिजल्ट के साथ इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। ये इंस्टीट्यूट चलता है चंदन सर और विकी सर के देखरेख में, जिन्होंने आज हमें भी आमंत्रित किया अपने बच्चों से मिलवाने के लिए। ये सोदपुर सुखचर गिरजा का क्षेत्र है जहां पे अलग अलग विद्यालयों से, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग चलता है और सर के गाइडेंस, चंदन सर और विकी सर के गाइडेंस में बड़े शानदार परफॉर्मेंस ये बच्चे देते जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इनका स्लोगन भी है फ्लॉपर टू टॉपर। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि रोहन प्रजापति, अंकित प्रसाद, ये अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ईयर के बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करके, स्टार रैंक प्राप्त करके इस इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किए हैं, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किए हैं। आइए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के बच्चे भी अपने अपने टी शर्ट्स के साथ, जिसमें CBZ यानी इनको CBZN भी कहा जाता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा CBZ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके। सबसे पहले आपको इंडिया आई न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जैसा कि आपने शानदार परफॉर्मेंस दिया है CBZ इंस्टीट्यूट की तरफ से। कैसा लग रहा है रोहन जी आपको? अच्छा लग रहा है। अब जैसा कि आप इस बार बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर के आपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया, आपने CBZ में कैसी तैयारी पाई? मैं अपना 100% दिया, सर लोग भी अपना 100% दे के मेरे को पढ़ाए थे, तो अच्छा ही गया था। तो आप लोग यहाँ पे कैसे टेस्ट वगैरह, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह सब चलते हैं? वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और सर लोग हम लोग को एक्स्ट्रा गाइडेंस भी देते थे, जैसे कभी भी हम लोग आके ट्यूशन में पढ़ सकते थे। क्या बात है। आप कितने दिनों से यहाँ CBZ इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं? मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। 4 साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ। मैं सारे व्यूवर्स को बताऊंगा, 4 साल से रोहन जी जो है वो CBZ इंस्टीट्यूट में लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं और ये माध्यमिक में इस बार 570 नंबर ला करके अपने कोचिंग का नाम ऊंचा किया, अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया। और इनके अभी हम लोग पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। रोहन जी, एक बात है, इस जर्नी को तैयार करने में कितना समय आपको लगा, कितने घंटे की पढ़ाई आप लोग पाते थे? ट्यूशन में हम लोग को 2 घंटा पढ़ाया जाता था, और अगर हम लोग को एक्स्ट्रा भी चाहिए था तो हम लोग आके सर लोग से बात करके पढ़ सकते थे। क्या बात है। और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था पढ़ाई के लिए, तैयारियों के लिए? पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा जगह है ये, मतलब आप यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं इजीली। रोहन, आने वाले समय में आप क्या सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी में? आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगे। साइंस स्ट्रीम लेकर के जाना चाहते हैं? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। देखा, रोहन अभी भी लगातार बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपनी तैयारियां की। और आइए, और भी इंस्टीट्यूट के छात्राएं हैं, उनसे भी जानेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? नंदिनी शर्मा। नंदिनी, कैसा लग रहा है? आप भी बड़े, जैसे कि मैं बैनर में देख पा रहा हूँ, 489 मार्क्स पा करके आपने भी अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया है। क्या कहना चाहेंगी आप? इंस्टीट्यूट में तैयारी करके आपको कैसा लगा? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इंस्टीट्यूट में यहाँ के टीचर बहुत अच्छे, हम लोग के गाइडेंस करते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं, फिर बहुत फ्रेंडली रहते हैं। और कुछ अच्छा से नहीं आए, समझ में नहीं आया तो हम लोग कैसे समझाते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप लोग यहाँ, आपको चंदन सर और विक्की सर आपको तैयारी कराते हैं, आप लोगों ने इनके यहाँ तैयारी करते कितने दिन बीते? ये लगभग 5 साल हो गया। 5 साल से आप वहाँ यहाँ पढ़ रही हैं। क्या बात है। आने वाले समय में आप क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना चाहती हैं? साइंस। तो साइंस के लिए भी क्या लगता है कि CBZ इंस्टीट्यूट ही आपके लिए बेहतर है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नंदिनी ने भी बता दिया कि साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भी CBZ इंस्टीट्यूट में ही आना पड़ेगा। क्या बात है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां ये बच्चे अपने लिए ही बजाएं। क्या शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने अपने लिए दिया है। और इंडिया आई न्यूज आपको घुमा करके माध्यमिक परीक्षा 2024 का पूरा भ्रमण करा रहा है, कहां कहां किस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है। और मैं बता दूं, ये वो छात्र हैं जो बैरकपुर से लेकर के आगरपाड़ा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर पा करके इस कोचिंग का नाम, अपने विद्यालय यानी ये केदारनाथ से बिलोंग करते हैं, इस अपने विद्यालय का नाम भी ऊंचा किया। आइए, यहाँ कुछ गार्जियंस भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि CBZ इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को देकर कैसा लगा। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जैसा कि हमें पता चला आप रोहन के पिताजी हैं, रोहन की पढ़ाई में CBZ इंस्टीट्यूट का योगदान कितना रहा? बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे बेसिकली बनारस से बिलोंग करते हैं, पर यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल में नौकरी होने की वजह से यहाँ पे हमको एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा इंस्टीट्यूट की ज़रूरत था। तो शुरू में कुछ इंस्टीट्यूट में मैं गया, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। और यहाँ पे आने के बाद से जो विक्की जी और चंदन जी का, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन लोग के अंदर जो बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका और जो जोश था, हाँ जोश था। और एक उनके पढ़ाने का तरीका जो सबसे बड़ा ये था कि वो लोग एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। वो बच्चा 11 बजे 12 बजे भी फ़ोन करे तो भी वो लोग फ़ोन रिसीव करते हैं। क्या बात है। और अपना समय इतना अच्छे से देते हैं कि वो लोग अपना घर का खुद, जो उनके घर में जो प्रोग्राम शादी विवाह होता है उसको भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। क्या बात क्योंकि इसलिए ये इंस्टीट्यूट अच्छा है। और यहाँ के इंस्टीट्यूट का जो एक चीज़ हमको सबसे अच्छा लगता है वो है कि यहाँ पे वीकली वो लोग टेस्ट कराते रहते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों का घर में भी कापी वगैरह चेक करता रहता हूँ और बातचीत करता रहता हूँ कि आप लोग का, जैसे कि आपका क्या आज हुआ, क्या आज पढ़ाया गया, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया।
तो वहाँ पे जो सबसे अच्छा हमको यहाँ पे लगता था कि जो CBZ इंस्टीट्यूट में ये लोग जो वीकली जो टेस्ट कराते हैं उसमें क्या होता है कि जो बच्चा एक मतलब हफ्ता में जो पढ़ा उसको फिर एक हफ्ते के अंदर में ही उसको टेस्ट कराया गया, उसमें बच्चा का क्या रिजल्ट आया, क्या इम्प्रूवमेंट था, हाँ ये स्टेप बाय स्टेप हाँ उनको तैयार स्टेप बाय किया गया। स्टेप ये चीज बहुत अच्छा लगा। इसके बाद से मैं देखा कि जब रोहन का लगभग जो माध्यमिक में जो फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके 2 महीना पहले इस CBZ इंस्टीट्यूट के बच्चों से लेके टीचरों ने इतना अच्छा काम किया कि मतलब वो लोग का खाना पीना सब भूल गए थे मतलब, और खास करके टीचर लोग एनी टाइम मतलब अपने बच्चों के लिए अवेलेबल थे। क्या बात है इस इंस्टीट्यूट का सबसे जो अच्छा हमको यही लगा कि यहाँ पे एक फैमिली की तरह सारे लोग मतलब मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर का फैमिली हो या बच्चों के फैमिली हो, हर एक यहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा प्रोग्राम भी कराते हैं। और पिछले अच्छा, बार यहाँ क्या सिर्फ पढ़ाई होती है, एक्स्ट्रा नहीं करिकुलम के नहीं नाम पे भी कुछ बहुत प्रोग्राम्स? बहुत बहुत सारी चीजें होती जैसे हैं। क्या क्या आपने जैसे देखा आप जैसे हम लोग देखते हैं कि सरस्वती पूजा वगैरह में भी वहाँ पे ये लोग GK से रिलेटेड या फिर उस तरह का डांस कॉम्पिटिशन वगैरह जो कि बच्चों के सर्वांगीण मतलब विकास के लिए, ओवरऑल हाँ डेवलपमेंट हाँ की बिल्कुल तैयारी बिल्कुल की जाती बिल्कुल है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बढ़िया होता है जो कि यहाँ पे करवाया जाता है। और आपका ये 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई भी उस तरह का ओकेशन होता है उसमें भी ये लोग बच्चों को कंपटीशन जैसे हो गया या फिर टेस्ट हो गया या खेल कूद से हो गया या डांस से हो गया या फिर स्पीच वगैरह से हो गया, इस तरह से उन बच्चों को उसमें मतलब इन्वॉल्व कराना, उन बच्चों को तैयार करना, इससे बच्चों के दिमाग का और बच्चों के शरीर का भी विकास होता है। ये इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों के लिए बहुत बेटर है और कम प्राइस में इतना बढ़िया यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है कि और जगह पे खोजने में मतलब वो सब चीज मतलब वैसा मिलना नहीं मुश्किल मिलेगा। है। बिल्कुल जैसा बिल्कुल कि आने वाले समय में आपके बच्चे साइंस लेके आगे पढ़ना चाहेंगे तो क्या आप बिल्कुल वापस इसी CBSE इंस्टीट्यूट में बिल्कुल ही अपने बच्चे को बिल्कुल तैयारी के बिल्कुल लिए हमें तो भेजेंगे? छोड़ना नहीं है जब तक ये मतलब हमारे बच्चे यहाँ से जुड़े रहें, जब तक ये यहाँ पे अवेलेबल है सारी चीजें हमें यहाँ पे ही लेके चलना है, क्योंकि आप कितने टैलेंटेड है वो मायने नहीं रखता है। जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपके प्रैक्टिस और आपके हार्ड वर्क से आता क्या है। बात है सर। आप अगर कितना भी टैलेंटेड हो वहाँ पे वो बच्चा फेल हो जाएगा, अगर एक बच्चा प्रैक्टिस करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, वो आगे जा सकता है, मेरा यानी मानना कहने की है। बात ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे बने रहने के लिए। देखा आप लोगों ने, रोहन के पिताजी ने बड़े स्पष्ट शब्द में बता दिया कि CBZ इंस्टीट्यूट से बेहतर इंस्टीट्यूट उनको कोई भी नहीं दिख रहा इस पूरे के पूरे बैरकपुर, खरदा, टीटागढ़, सोदपुर अंचल में। आइए यहाँ कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कोचिंग से संबंधित। नमस्कार दीदी, कैसा लग रहा है CBZ इंस्टीट्यूट में आपको अपने बच्चे को तैयारी करा के? बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, सर। यही इंस्टीट्यूट क्यों? यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, नहीं, बहुत सारे यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ पर तैयारियां। हमको अच्छा लगता है विक्की सर का, चंदन सर का व्यवहार भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी वो लोग का अच्छा से चलता है। क्या बात है। हाँ, वो लोग का पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा लगता है बच्चों को देने में। जैसा कि हमने सुना कि ये बच्चे 4 साल 5 साल से लगातार एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाते होंगे, उन्हें नई जगह नहीं भेजना नहीं चाहिए। नहीं, बोर नहीं होते हैं हमको। बोर नहीं होते, नहीं, मतलब बोर अलग नहीं अलग होते। एक्टिविटीज भी रहती है। हाँ, यहाँ पर अच्छा लगता है। क्या बात है। आप लोग को भी क्या किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं सर कोचिंग की तरफ से? नहीं ऐसा चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे और भी प्रोग्राम रहेंगे। हाँ। देखा आप लोगों ने कैसे माताएं भी खुश हैं अपने अपने बच्चों को CBZ इंस्टीट्यूट में तैयारी करा करके। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेकर के चलूंगा चंदन सर और विक्की सर के पास ताकि वो मुझे मिलवाएं कैसे उन्होंने फ्लॉपर्स को टॉपर बनाया। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सोदपुर के सिद्धेश्वरी क्षेत्र में लाया और अब मैं यहाँ प्रवेश कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चलते जा रहा है CBZ इंस्टीट्यूट में। और पुरस्कार देकर के यहाँ की जो काउंसिलर है, BSM अवार्ड की काउंसिलर साहिबा, ठीक है, वो भी लगातार यहाँ पर इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा ले रही हैं। ये प्राइज देते हुए ये रोहन जो कि फर्स्ट डिवीजन पा करके CBZ इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया। बैठिए। अगला नाम उसके बाद लक्की नागर। जैसा कि हम लोगों ने देखा लगातार यहाँ बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। सो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा चंदन सर और विक्की सर को, और साथ साथ यहाँ हमारे साथ काउंसलर साहिबा भी उपस्थित है। सबसे पहले यहाँ जो स्टूडेंट है उससे हम लोग जानेंगे। बाबू, सबसे पहले हमारे चैनल इंडिया न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप शानदार उपहार पा रहे हैं, अपने CBZ इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया, इस बार माध्यमिक का तैयारी यहाँ CBZ इंस्टीट्यूट से करके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। सर लोग पूरा हम लोग को फुल सपोर्ट करते थे, अपना पूरा टाइम देते थे हम। क्या बात है। सर एनी टाइम अवेलेबल रहते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। और
किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं हुआ पढ़ाई में। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ये बताती है कि दूसरे कोचिंगों की तुलना में यहाँ पर ही आना क्यों, ऐसा क्या था कि सीबीजेड को ही आपने चुना? सबसे बेटर है इसलिए। सबसे बेटर है। हाँ। क्या बात है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा साइंस। साइंस। आने वाले समय में आप क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करने वाले हैं? आर्ट्स। आर्ट्स लेकर के। चलिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे इंडिया आई न्यूज की तरफ से। देखा आपने कितने स्पष्ट तरीके से और खुले शब्दों में कहा गया कि मुझे पढ़ना है तो केवल और केवल सीबीजेड इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई सबसे बेहतर पढ़ाई है। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ के शिक्षक दीपक सर विक्की सर से जानेंगे। विक्की सर, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज पे आपका स्वागत है। विक्की सर, कैसा लग रहा है यहाँ आपके बच्चे पूरे खरदा बेल्ट, टीटागढ़ बेल्ट से लेकर सोदपुर बेल्ट के बीच में सबसे उत्तीर्ण नंबर और सबसे अच्छा नंबर पा करके आगे बढ़े? सर सबसे पहले तो आपका और आपके इस चैनल का हमारे सीबीजेड इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। सर वैसे तो प्रत्येक साल ही हमारे इस इंस्टीट्यूट में बहुत ही बेहतर स्कोर बच्चे मार्क्स लाते हैं, हर प्रत्येक वर्ष ही टॉप करते हैं, लेकिन इस साल बच्चों ने पूरा इतिहास रच दिया है। क्या बात है सर बैरकपुर से लेकर आगरपारा तक जितने भी स्कूल है, जैसे कि मैं कुछ स्कूल का नाम भी ले रहा हूँ, विस्ली हाई स्कूल है, टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, आर्य विद्यालय है, सुखचर केदारनाथ पोदार हाई स्कूल है, आगरपारा में भी कुछ स्कूल है। तो इन सभी स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं आज गर्व से यह कह पा रहा हूँ कि इस सीबीजेड इंस्टीट्यूट के ही बच्चे जो है वो टॉप किए हैं। और एक बच्चे का नाम है जिनका रोहन प्रजापति, ये टॉपरों के टॉपर हैं। मतलब जितने भी बच्चे जितने इस अंचल में जितने भी स्कूल हैं उसमें जितने भी बच्चे टॉप किए हैं, इनका मार्क्स जो है उन सभी बच्चों से सबसे ज्यादा मार्क्स है। यही नहीं सर, हमारे इंस्टीट्यूट में अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है वो 65% से ज्यादा है। जी सर। सर आपको इन बच्चों को तैयार करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा आई या ये बच्चे पहले से बहुत ही दक्ष थे? सर हम लोग अपना काम जो है वो हमेशा ईमानदारी से करते हैं। क्या बात। ठीक सर, मैंने पिछले कुछ सालों से ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर जो है वो बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के लालच वगैरह देते हैं, अलग अलग तरह के लालच देते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ झूठ बोलते हैं कि आओ हमारे पास, हम आप लोगों को बोर्ड का पेपर दे देंगे, इस तरह का झूठ बोला जाता है सर। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से बस यही कह रहा हूँ कि आप लोग बच्चों का भविष्य के साथ ना खेले। अगर आप लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आइए इस इंस्टीट्यूट में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाकर आप लोग के भी स्टूडेंट जो है इस तरह से मार्क्स ला सकते हैं। क्या बात है सर। आपके इंस्टीट्यूट में पहुंचने का अब जोन बताया, अगर कोई ऐसा आना चाहता है आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए? सर ये जो हम लोग पढ़ाते हैं ये सोदपुर गिरजा में पढ़ाते हैं, जो कि साईं बाबा मंदिर के एकदम निकट ही है। और हम लोगों के यहाँ पर जो पढ़ाई होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर क्लास 11-12 में साइंस की भी पढ़ाई होती है। और साइंस में भी कुछ मैम है जो कि अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, शायद बाहर में हो क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ओके। सर पढ़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह की कुछ एक्टिविटी भी होता है। और जैसे कि हम लोग समर वेकेशन में क्या करते हैं कि बाहर की तरफ जूस बांटते हैं, इसके साथ साथ ट्री प्लांटेशन वगैरह का भी प्रोग्राम होता है, इसके साथ सरस्वती पूजा भी होता है। और हम लोग इस तरह का कार्य कर कर बच्चों को यह सिखाते हैं कि समाज के प्रति जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जाता है, और तुम लोगों का कर्तव्य जो है वो समाज के प्रति क्या है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंत में सर हम इन सभी बच्चों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि बोरिंग पढ़ाई से हो गए हो परेशान, क्या कोई नहीं देता आप पर ध्यान, तो अपने सभी परेशानियों को दूर फेंको, एक बार हमारे इस इंस्टीट्यूट में आकर तो देखो। क्या बड़ी जानदार शब्दों में विक्की सर ने बताया कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में आके देखो। इन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी बताई कि केवल बोरिंग पढ़ाई नहीं, आप यहाँ बैनर में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं। सरस्वती पूजा में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम, खाना पीना, पिकनिक, हम लोग देख पा रहे हैं, जल वितरण का कार्यक्रम, कुछ डांस प्रोग्राम, सभी चीजों को इन्होंने सीबीएसई इंस्टीट्यूट ने अपने इस बैनर के थ्रू दिखाया है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की काउंसलर साहिबा भी है हमारे साथ, जो इससे संबंधित कुछ बताएंगी, इंस्टीट्यूट में पढ़ना कितना कार्यरत रहा है उनके लिए। আমি বাংলাতেই বলছি। আমি এদেরকে প্রথম থেকেই চিনি, এই দুই স্যারকে।
तो देखा अभी इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ। अब आइए दीदी से हम लोग जानेंगे। दीदी नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज पे आपका स्वागत है। दीदी, जैसा कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में इतना शानदार सीबीजेड इंस्टीट्यूट, आने वाले समय में कहीं ऐसा तो ना हो कि हम लोग अगला खान सर भी यहाँ से पा जाएंगे? সত্যি কথা একদম। এবং আমাদের এই দুই স্যার ভীষণভাবে খুবই কষ্ট করে এবং এদেরকে সারাদিন মেহনত করে এদের জন্য। মানে আমি এসে দেখেছি এখানকার এনভায়রনমেন্টটাও অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখানে পড়াশোনার একটা দারুণ জায়গা হয়ে গেছে, ছেলে মেয়েরা ভালো করে পড়ছে। আর তোমাদেরকেও বলছি, স্যারেরা মানে ভীষণই ভালো। শুধু পড়াটাই সব নয়, ওরা যে আলাদা অ্যাক্টিভিটিস, কালচারাল পার্টগুলো করে, এগুলো ভীষণ জীবনে দরকার। গুরুজনকে রেসপেক্ট করা, মানুষ হওয়া, খালি এডুকেশন বা ডিগ্রিটা জীবনের বড় নয়, একটা ভালো মানুষ হওয়ার জায়গা হচ্ছে এটা। এখানে এরা অনেক কিছু শিখছে এবং আমি এটা দেখেছি। দিদি, যেমনি আমরা দেখেছি অন্য জায়গায় অনেক বাচ্চাদের জন্য লোক এসি মেনটেন করে, খুব ক্লাসরুম মেনটেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট জায়গায় এত ভালো পারফরম্যান্স। শিখুক, এটা কি শেখার জন্য? এটা শিখুক। আমরা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাকে বিশ্বকবি বলে, তিনি তো অনেক বড় লোকের ছেলে ছিলেন। কিন্তু যখন ছোট ছিলেন তখন কিন্তু পাখার হাওয়াও পেতেন না, সাধারণ জামা পরেই পড়াশোনা করতেন। মানে তোমাকে সহ্য করতে হবে, কষ্টটাকে বুঝতে হবে। সবসময় আরামে সবকিছু হয় না। এখান থেকে ভীষণ ভালো শিক্ষা এটা, যে এসি চাই, অমুক চাই না। এটা ভীষণ ভীষণ ভাবে আমার খুব ভালো লেগেছে যে এত কষ্টের মধ্যেও এরা হাসি মুখে পড়াশোনা করছে। এবং এবারে রেজাল্ট দারুণ করেছে। রেজাল্টই মেন পরিচয় দেবে। এটা শুধু আরো ভালো রেজাল্ট হবে পরের বার, আমি আশা করছি আরো স্টুডেন্ট হবে। দিদি, যেমনি এখন ইলেকশনের সময় সবাই এখন ব্যস্ত ইলেকশনের দিকে, কিন্তু এখানে সিবিজেড ইনস্টিটিউটে এরা পড়ালেখাতে পুরো ব্যস্ত। অন্য জায়গায় লোক, আপনি এত সময় বের করে এসেছেন কিভাবে? মানে কি আপনার ধ্যেয় ছিল যে আপনি? আমি নিজে পড়াই, আসলে আমি স্টুডেন্ট পড়াই বলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। যে আমার কাছে রাজনীতিটার থেকে বড় সমাজনীতি, সমাজটা অনেক বড়, সোসাইটি তার একটা পার্ট হচ্ছে পলিটিক্স। তা আমরা সমাজটাকে তো ভালো না করলে পলিটিক্সও ভালো চলবে না। তাই সমাজের এই বাচ্চাগুলো যত ভালো হবে, এরা যত ডেভেলপ করবে, আমাদের সোসাইটি তত এগিয়ে যাবে, পলিটিক্স সুস্থ হবে। এরা যদি পরে যখন পলিটিক্স করবে পরবর্তীকালে আমরা কি এই সব বাচ্চাদের মধ্যে থেকে কোনো একটা ভালো নেতা বা নেত্রী পেয়ে যেতে পারি? পাবো, নিশ্চয়ই পাবো আমরা। এবং ভালো অনেস্ট ম্যান পাবো এদের থেকে। এটা বড় হোক, ভালো হোক। লেখাপড়া তো মেন, তার সঙ্গে সঙ্গে এরা নানান দিক থেকে বড় হচ্ছে। এই জায়গা, এই ইনস্টিটিউটের এইটাই সব থেকে ভালো। এরা বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম করে থাকে। 5 জুন এরা এনভায়রনমেন্টাল ডে হিসেবে পালন করবে। এরা গাছ পোতে, এরা নাচ গান, সরস্বতী পুজো, আমিও আসি প্রত্যেকবার, খুব ভালো লাগে। এগুলো ভীষণ জরুরি, ভীষণ দরকার। দিদি, কোন সন্দেশ আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি দিতে চান যে সিবিজেডে কেন আসা? এখানে মানে আপনারা এসেছেন এখানে এই কোচিংয়ে আসার জন্য, মানে কি সন্দেশ দিতে চাইবেন? মানে আপনারা সবাই তো সব বড় বড় জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিন্তু এটাও তো বোঝা যাচ্ছে মর্নিং শোজ দ্য ডে। মানে এরা ছোট থেকে এখন বড় হচ্ছে, এটাই তো দরকার। সোজা লিফটে করে তো অনেক 20 তলা বিল্ডিং এ পৌঁছানো যায়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে যখন उठबो এটা অনেক বেশি ভালো। আর আপনারা এইভাবে যে এখানে এসেছেন, আপনাদেরকেও ওয়েলকাম। थैंक यू दीदी टू बी विद अस ऑन आवर चैनल। देखा आप लोगों से कैसे 20 नंबर वार्ड की काउंसलर साहिबा हमारे साथ जुड़ी थी और इन्होंने भी बच्चों का मनोबल बढ़ाया आ करके। अब आइए मैं पहले थोड़ा बच्चों से भी बात करूंगा और जानूंगा इंस्टीट्यूट से संबंधित। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा बातें करेंगे। बाबू, कैसा लग रहा है यहाँ पर सीबीजेड इंस्टीट्यूट में पढ़कर? आप कितने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 9th क्लास से यहाँ पे आया हूँ। यस, यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में बताएं आप, कैसा एनवायरनमेंट है पढ़ाई? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सब लोग वैसे पढ़ाते हैं। 3D क्लासेस चलती है। 3D क्लासेस चलते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और सबसे पहला बात, यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं, अभी 10 का रिजल्ट हुआ है, पिछले बार भी यहाँ से भी टॉपर आए थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं भी अगले साल टॉप कर सकूँ। जैसा कि देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया एक छात्र ने कि मैं भी अगले बार टॉप कर सकूँ, इसीलिए मैं केवल और केवल सीबीजेड इंस्टीट्यूट में आया। आइए यहाँ पे और भी बहुत सारे छात्र छात्राएं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। बाबू, कैसा लग रहा है यहाँ पर सीबीजेड इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ कितने वर्षों से पढ़ाई कर रही हैं? 4 साल से। 4 साल से आप यहाँ पर है। सीबीजेड इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? हमारे जो टीचर्स है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगी। अच्छा, मार पिटाई भी खाते हैं क्या आप? होमवर्क नहीं करेंगे तो
ये ऑब्वियस सा बात है। अरे बाप रे, चलिए कोई बात नहीं। देखा, इस प्यारी बच्ची ने ये भी बता दिया, सर केवल प्यार से नहीं डांट के भी पढ़ाते हैं, यानी बिन भय होत न प्रीत कहते हैं। इसी प्रकार सर के द्वारा हर तरह की व्यवस्था है कि कोचिंग में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। आइए इसी बात को जानते जानते और हमारे बीच उपस्थित है चंदन सर भी, उनसे भी दो बातें करेंगे और जानेंगे कि इंस्टीट्यूट में बच्चों का परफॉर्मेंस। सर सबसे पहले बधाई हो, आपके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आज टॉप करके आए हैं, आपका नाम बहुत दूर तक जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों का परफॉर्मेंस और आपका परफॉर्मेंस? मैं बच्चों का परफॉर्मेंस बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों के इंस्टीट्यूट में आए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा इन सभी से। और बच्चों का मेहनत का बात करें तो बच्चे लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा मेहनती है। बच्चे लोग हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसका डबल मेहनत करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और रह गया बात हम लोगों का, तो हम लोग जितना हो सकता है उतना बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को अपनाते हैं जिस तरीके से बच्चे लोगों का एजुकेशन अच्छे तरीके से हो सके। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग हमेशा जब से हम लोगों का ये इंस्टीट्यूट खुला है 2019 से लेकर के अभी तक, हम लोगों ने बस एक ही चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि किसी भी तरीके से बच्चे लोगों को जो वास्तविक एजुकेशन है, जो पढ़ाई का असली मतलब है, उन लोगों को वो चीज़ सिखाया जाए। केवल नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाया जाए। नंबर तो अगर सही ढंग से पढ़ लिया जाए तो नंबर तो ऐसे आ जाता है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो सामाजिक ज्ञान होता है, जैसा उसके लिए हम लोग बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि विकी सर ने अभी बताया, हम लोग हर तरीके से केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय हम लोग बाकी सभी ज्ञान को भी देते हैं जो बच्चों के लिए आगे चल करके उनको अपने जीवन में हेल्प करेगा। क्या बात है सर। सर जैसा कि मैं यहाँ की भीड़ देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप एक छोटा मोटा स्कूल चालू कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बैच स्ट्रेंथ क्या है सर? अगर बच्चों लोगों का प्यार रहा और आप लोगों का दुआ रहा तो जरूर खुलेगा एक स्कूल। सर फाइनली मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग जो तैयारियां करवा रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग क्या यहाँ से कुछ कॉम्पिटेटिव भी तैयारियां देख पाएंगे सीबीजेड इंस्टीट्यूट से? हम लोगों का यही प्लानिंग है। अभी जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल ही में आर्ट्स बैच को जोड़ा है। अब यहाँ पे साइंस के साथ आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है, कुछ समय में कॉमर्स की भी पढ़ाई होगी। उसके बाद जाके जो बच्चे कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एसएसटी, आईएएस, आईपीएस के लिए जितने यूपीएससी तक का भी तैयारी हम लोग यहाँ से कराने का पूरा प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि बच्चे लोगों को एक छत मिल जाए और जिसके वजह से वो लोग और कहीं लोगों को भटकना ना पड़े। एक छत सब कुछ यहाँ पे है, क्या और कुछ नहीं। सो फाइनली मैं विक्की सर से चाहूंगा, विक्की सर हमारे व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर यही है कि अगर जिनके पेरेंट्स, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स और उनके बच्चे हिंदी वेल्ड के हैं और वे लोग अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, तो अगर आप लोग अपने बच्चों का मार्क्स जो है वो अच्छा करवाना चाहते हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर हम लोगों के इस इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं कि आप सभी बच्चों का मार्क्स जो है अच्छा तो आएगा ही, इसके साथ साथ बच्चे जो है एक सही शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से निकलेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा आप लोगों ने, मैं अब आप लोगों को ये बता दूं कि ये था सीबीजेड इंस्टीट्यूट, जहां पे मैं आज हमारा इंडिया आई न्यूज आज की शाम बिताया। और यहाँ शाम बिताने के साथ साथ हमें मिला बच्चों का प्यार, साथ ही साथ यहाँ के टीचर्स का एक गुड गाइडलाइंस कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं सफल, तो देर ना करें, तुरंत से आ जाएं सीबीजेड इंस्टीट्यूट में। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट का विजिट जारी रहेगा। बने रहे हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज के साथ। नमस्कार।